नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। सर्दी के इस मौसम में देश में कई मुद्दों पर बहस गर्म है। बंगाल में बाबरी निर्माण का मामला हो या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले, सियासत से लेकर धर्मगुरुओं तक में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कई मौलाना दीन को देश से ऊपर बता रहे हैं तो कहीं शरिया का हवाला देकर नए साल के जश्न को नाजायज बताया जा रहा है। लिंचिंग पर छिड़ी बहस में बजरंग दल की तुलना कुछ मौलानाओं द्वारा आतंकी संगठन आईएस से की जा रही है, जिस पर हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, काली भक्त, काली पुत्र कालीचरण महाराज जी, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, और उनसे होंगे सवाल जवाब। और कालीचरण महाराज के सामने होंगे चार खास मेहमान। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए कालीचरण महाराज का। स्वागत है कालीचरण महाराज जी। काली। तो कालीचरण महाराज जी, ओम काली। आप यहां पर हो और शिव तांडव स्तोत्रम से शुरुआत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ओम अगस्त्येश्वराय नमः। ओम काली। सरि ग रि ग म ग म ब ब म ब द द ब द नि नि ध नि स र स रे नि स रे ग रे ग रे ध नि ध नि स रे ध नि स शंकर रे ध नि स रे ग ग ग ग ग ग ग रे स रे ग म म म म म म म ग रे ग म ब ब ब ब ब ब ब म ग म ब द द द द द द द ब म ब ध नि 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 द्विनिर्गमत क्रम सूरत कराल भाल हव्यवाट धिमित 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 धनन मृदंग दुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव, प्रचंड तांडव शिव, प्रचंड तांडव शिव। ओम काली। तो जल्दी से हम अपने चार मेहमानों से भी आपका स्वागत करा देते हैं, मुलाकात करा देते हैं। आसिफ खान जी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सैयद जब्बार हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कामरान मलिक हमारे साथ हैं, इस्लामिक रिसर्चर हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें और हम चाहेंगे कि तकरीबन हर मुद्दों पर आज बड़ी बहस हो जाए। हम पहला सवाल जो हम ले रहे हैं, वो सवाल क्या है वो भी हम आपको जल्दी से दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग पर क्या मौलानाओं की सोच सिलेक्टिव है, क्यों है? इस पर हम कालीचरण महाराज से सवाल करेंगे, लेकिन कुछ बयान सामने आए इससे रिलेटेड, वो पहले सुन लेते हैं। वेस्ट बंगाल के एक लेबर को, जिसका नाम जोएल शेख था, ओडिशा के संबलपुर में उसको बांग्लादेशी कहकर मार दिया गया। त्रिपुरा के एक एमबीए स्टूडेंट को, जो ट्राइबल लड़का है एंजल चकमा, उसके चेहरे को देखकर उस पर तंज करके उसको मारा और पीटा गया, उसकी मौत हो गई। जहां पर रूल ऑफ लॉ कमजोर होगा और वहां पर मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स गलबा हासिल कर लेगी, तो फिर ये वाकयात होते हैं। क्या आपको लगता है कालीचरण महाराज की बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, कत्ल किया जा रहा है, जिंदा आग के हवाले कर दिया जा रहा है, क्या उसको लेकर हमारे देश के अंदर मौलानाओं की सोच सिलेक्टिव है? निस्संशय सिलेक्टिव है, और मौलाना निस्संशय मुसलमानों की ही फेवर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि असली मुसलमान वो है जो कुरान को फॉलो करेगा। और कुरान में लिखा हुआ है, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, गैर मुस्लिम अर्थात काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो। काफिर कौन? जो कुफ्र करे। कुफ्र करना माने कौन? इनकार करे। कैसे इनकार करे? इस्लाम से इनकार करे, कुरान से इनकार करे, हदीस से इनकार करे। तो इनकार करने वाले कौन है? गैर मुस्लिम, सभी के सभी इनकार करने वाले हैं। तो बांग्लादेश की जो कंडीशन हो रही है, जैसे ही मुसलमान भारत में बढ़ेंगे, हिंदुओं की यहां पे भी वही कंडीशन होगी जो बांग्लादेश में हो रही है हिंदुओं की। इसलिए हिंदुओं सावधान, आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुओं को सावधान करना चाहता हूं। मुसलमानों की स्पष्ट इच्छा है कि गजवाए हिंद होवे, भारत पर इस्लामिक साम्राज्य स्थापित हो। क्रिश्चियनों की इच्छा है कि भारत पर क्रिश्चियनिटी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों की जमात है वो हमारे देश के अंदर भी है? निस्संशय, निस्संशय। आतंकवादी जब ठोके जाता है तो 10-10 लाख पब्लिक जनाजे में क्यों आती है? कौन है ये? आतंकवादी को सपोर्ट करने के 10 लाख, मैयत में 10 लाख मुसलमान आ रहे हैं।
कि भैया बहुत बढ़िया कर दिया, 72 हुर्रियत मिल गई इसको। ये क्या दिखाया जा रहा है कि हिंदुओं देखो हम संगठित हैं और इस्लाम के लिए समर्पित हैं, शरिया के लिए समर्पित हैं, और हमें शरिया चाहिए, हमें इस्लामिक स्टेट चाहिए भारत। और भारत ये 50% तो ये सफल है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान, ये तो छीन लिए मुसलमानों ने हिंदुओं के हाथ से, और वहां के सभी हिंदू काट डाले गए। बांग्लादेश में जो हो रहा है दिख रहा है, पाकिस्तान के सारे हिंदू कहां गए? मार डाले गए या मुसलमान बना दिए गए। यही भारत में होगा, कश्मीर में हुआ 30 साल पहले, यही सभी क्षेत्रों में होगा। भारत पाकिस्तान जब मैच भारत हारता है तो सभी मुसलमान एरिया में फड़ा के चलते हैं। क्यों चलते हैं? भारत के हारने की खुशी। अब मैं चाहूंगा कि इधर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो। सबसे पहले हाजिर खान जी, इन्होंने कहा कि एक दिन हालात ऐसे हो जाएंगे अगर हिंदू नहीं जागा तो इसे भी बांग्लादेश बना देंगे। देखिए, मैं स्वामी जी की बात को कंडेम करता हूं, क्योंकि कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कुरान में कि सारी मखलूक मेरी आयाल है, मेरा परिवार है, मेरा कुनवा है। और कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि किसी एक इंसान का इंसान ने कत्ल कर दिया, वो ऐसा है जैसे ने उसे सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और एक इंसान की किसी इंसान ने जान बचा ली, वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली। ये कुरान ने मानवता सिखाई है। रही बांग्लादेश और भारत की आप बात कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं इनकी सोच गलत है। हम ये कहते हैं कि हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, और इस मुल्क में हिंदुस्तान में 850 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, तब ग़ज़वे हिंद नहीं हुआ। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की 195 साल हुकूमत रही, तब ग़ज़वे हिंद नहीं हुआ। और 65 साल कांग्रेस ने इस मुल्क को चलाया, लेकिन 2014 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के हिंदू खतरे में है। और जब हिंदुस्तान के हिंदू खतरे में है तो ये बांग्लादेश के हिंदुओं को क्या बचाएंगे जब ये खुद खतरे में है। अभी कालीचरण दास जी ने आयत कोट की, बहुत अच्छी बात है कि आपने कुरान पढ़ लिया, तो मुबारक हो आपको कि आपने कुरान पढ़ा, और हम उम्मीद करते हैं कि और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए, क्योंकि आम आदमी की राइटर की लिखी हुई कहानी एक बार में नहीं समझ में आती। कुरान कहाँ से आएगा, तो उसको और पढ़िए। अब मैं आयत कोट कर रहा हूँ आपको, जो हर जगह पढ़ी। 2 आयतें मैं पेश कर रहा हूँ। एक ये कि लकुम दीनकुम वले दीन, हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ, खुश रहिए। आपने और हवाले दे दिए कि साहब ये तमाम जो है हिंदू राष्ट्र थे या हिंदू रहते सबको ख़त्म कर दिया। आप गलत कह रहे हो। आज भी दुबई में है, कतर में है, दोहा में है, तमाम हिंदू भाई हमारे हैं जो काम कर रहे हैं, और मंदिर भी अभी बन गया। अबू धाबी में मंदिर बन गया, दुबई में मंदिर बन गया। हाँ, और आप कह रहे हो कि सब आज के दौर में तो मंदिर बन रहे हैं। आप कह रहे हो पता नहीं किस दौर की बात कर रहे हो कि सब तोड़ के रख दिया। हाँ, आखिरी बात, आप कह रहे हो कि आए हिंदुओं, मैं आपसे कह रहा हूँ खतरा में। आप एक तरफ कहते हो मोदी जी की मजबूत हुकूमत है, और मोदी जी की मजबूत हुकूमत में हिंदू खतरे में आ गया। ये कैसे हो गया? मैं जो बांग्लादेश में हो रहा है मैं उसको कंडम करता हूं, वो ठीक नहीं है। बांग्लादेश में वो व्यक्ति को जला डाला, जिंदा जला डाला हिंदू को, उसके विरोध में कोई मौलाना ने बोला हम विरोध करते हैं? यहाँ पे बैठ के मैं विरोध कर रहा हूँ, हो गया? क्या करने वाला है? क्या करें? आपने क्या हिमायत कर दी? आपने क्या कर दिया उनके लिए? आपने क्या किया? हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कई सारे मुद्दों पर मैं चाहता हूं कि कई सारे मुद्दों पर खुलकर बहस हो जाए। जल्दी से दूसरा सवाल भी लाइएगा। दूसरा सवाल हमारा है, हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बताकर क्या बदनाम करने की साजिश की जा रही है? इसे लेकर एक एक्स पर पोस्ट है, मैं चाहूंगा कि वो पोस्ट एक बार आप दिखा दें। पोस्ट देखिए, इल्तिजा मुफ्ती का पोस्ट है, जिसमें वो ये कह रही हैं ना हिंदुस्तान, ये देखिए, नॉट इंडिया और भारत नॉर हिंदुस्तान, नेम इज लिंचिस्तान। तो क्या ये हिंदुस्तान लिंचिस्तान है? ये तो भारत माता का अपमान है, ये भारत राष्ट्र का अपमान है। हमारी प्रवृत्ति घेर के मारने की है नहीं। हम आमने सामने युद्ध करने वाले योद्धा लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हम पाइक लोग हैं। सही है जवाब। सबसे पहले तो मुझे इस एक्स पोस्ट पर आप बताइएगा कि क्या आप सहमत हैं कि हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कह देना चाहिए? इतनी आसानी से कह गई, वो एक्स पर पोस्ट कर दिया, ये सही है? इन शब्दों से बचना चाहिए लोगों को, और इस तरीके की जो नैरेटिव बनाना चाहिए उससे भी बचना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर जो बहुसंख्यक हमारे भाई हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ यहाँ का 90% हिंदू जो है वो सेकुलर है और आपसी भाईचारे को पसंद करता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हैं 10 से 15% लोग जो बहुत ज़्यादा कट्टरवाद की तरफ बढ़ चले हैं, एक आइडियोलॉजी की तरफ। अभी महाराज जी, आप
आपको शायद ग्लोबली कुछ चीज़ें ना पता हों, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 15 से 20 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बिज़नेस टाइकून थे, उन्होंने नागरिकता छोड़ करके वही शरीयत वाले देशों के अंदर जो है वो अपने बिज़नेस सेटअप करें, क्रिश्चियन देशों के अंदर जो है अपने बिज़नेस सेटअप करें। क्योंकि जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सिर्फ बात ही करते हैं, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है ना, उसको देख करके आपको याद होगा ऐतिहासिक तौर पे भी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसके बारे में क्या लिखा। और अगर आपको मनुस्मृति का साहब इतिहास पता होगा, मैं पूछना चाहता हूँ कितने साल पुरानी है मनुस्मृति? जो भी हो, कितने साल पुरानी, आइडिया बताइए। अरे जो भी क्या हो, ऐतिहासिक तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कि कितना। भाई मैं आपके सामने कोई अगर दलील लग रहा हूँ तो आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना। कितने साल पुरानी है, इससे बहस से क्या मतलब आया? यानी नहीं पता आपको? टाइम पास है ये। नहीं, आपको नहीं पता मनुस्मृति कितने साल, उसमें जो लिखा हुआ है उसकी बात करिए। कितने हजार साल पुरानी, कितने साल पुरानी, कितने हजार साल पुरानी, कितने लाख साल पुरानी? आप ज्ञान देते हैं, उद्देश्य सुनिए तो आप ज्ञान देखते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था, लोगों ने बताया कि बड़े फॉलो। आपको ये नहीं पता कि मनुस्मृति कितने 100 साल पुरानी है? लगभग 2200-2000 साल पुरानी है। कुरान से तो पुरानी है। अरे सुन तो लीजिए पूरी बात। हाँ, कुरान से पुरानी है, लेकिन आपको पता है इन अरब के देश जो हैं वो 22 से 23 माने जाते हैं। उनकी आबादी पता कितनी अभी तक? 50 करोड़। और भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी कितनी है अभी तक? जो भी है कितनी है? 94 करोड़। 94 करोड़। अभी तो आंकड़े भी नहीं आए, आपको पता चल गया। निस्संशय करी 94 कोटि भाइयों, लेकिन आबादी हिंदू बचे हैं, 56 कोटि मुसलमान हो गए देश में। सवाल ये रोहिंग्या घुसल आए हैं। कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। अरब देशों के अंदर जहां 3-3 शादियां हो रही हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, वो पूरे अरब मिलाकर के सुनिए तो, मैंने उठाया था, सुनिए तो, वो अभी आ रहा है, अरे वही आ रहा हूं लेकर के। 50 करोड़ आबादी है दुबई, यूएई के अंदर, तमाम लोगों पे हमारे हिंदू भाई भी रह रहे हैं। एक घटना नहीं होती, एक घटना नहीं हो रही वहां पर। आप चले जाइए कनाडा के अंदर, चाहिए कहां घटनाएं हो रही? भारत के अंदर घटनाएं हो रही और भारत से जुड़े जो है वहां घटनाएं हो रही। कुछ तो कमी होगी साहब। अगले सवाल करूंगा, पहले मैं चाहूंगा कि ऑडियंस की तरफ से आप लोगों। फिलिस्तीन में सबका दर्द दिख रहा था, पर अभी जो बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहा है उस पर सब मौन क्यों है? अभी किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। जो भी तभी फिलिस्तीन में हो रहा था, चाहे हमारे देश के जो भी सेलिब्रिटी हैं, मौलाना है या जो भी लेफ्टिस्ट पार्टी से आते हैं, फिलिस्तीन पर सब आवाज उठा रहे थे। पर बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर सब मौन है, और यहाँ बोलने से नहीं होता है। मैंने बाहर में किसी का बयान नहीं देखा सुनते हुए। तो मेरा सवाल इन लोगों से, हम विरोध करते हैं, सरकार क्यों मौन है? ये भी सुन लो। अफगानिस्तान में सरकार के जो मित्र देश हैं, मैं अगला सवाल मैं अगले सवाल का रुख कर लेता हूं। जल्दी से अगला सवाल लेकर के आइएगा। अगला सवाल लेकर आइएगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में नई बाबरी का क्या काम है? महाराज जी, आपने देखा होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर काफी बवाल है, हंगामा है। हालांकि वहां पर नींव डल गई है, काम शुरू हो चुका है। एक बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर हो तो प्लीज प्ले कर दें। आईटी सेले बा विभिन्न रकम অনলাইনে যে সব ছবি ভাইরাল হয়েছে, তাতে আমার মনে হয়েছে যে বিধানসভার মতো পবিত্র জায়গায় পাঠানোর জন্য বা আইন প্রণয়নকারী সদস্য হিসাবে আমি এক সপ্তাহের মধ্যে बाबरी का निर्माण होना चाहिए। वहां पे मुसलमान ज्यादा है कि हिंदू ज्यादा है जहां पे बाबरी मस्जिद बन रही है? आबादी ज्यादा तो मुसलमान की। जैसे ही आबादी बढ़ेगी, मौलाना रशीदी ने टीवी पे बोल दिया आप लोगों के चैनल पे कि राम मंदिर फोड़ देंगे हम, तो ये तो बनना ही था। जहां पे मुसलमान बढ़ेंगे वहां पे मस्जिदें तो बनेंगी ही बनेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और बनाए जहां पर मुसलमान है वहां पे बनाए। तो क्या, लेकिन राम मंदिर दिक्कत है देश के अंदर? सुनिए, राम मंदिर के विरोध में मस्जिद बन रही है, क्योंकि वहां पर बाबर ने मंदिर फोड़ के मस्जिद बना दी थी और वो हमने हासिल कर दी फिर हिंदुओं ने। तो उसके प्रतिशोध के रूप में उसकी टीस हमेशा मुसलमानों के दिल में कायम रहे और उसका बदला लेने की कोशिश रहे, भारत को गजबा करने की कोशिश करते रहे। इसलिए वो प्रतीकात्मक रूप से बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। से दिक्कत है या बाबरी नाम से दिक्कत है? मुझे इस्लामिक आतंकवाद से, जिहाद से दिक्कत है जो हिंदुस्तान को निगलने की कोशिश कर रहा है। मैं अगले सवाल का रुख कर लेता हूं। जल्दी से अगला सवाल लेकर के आइएगा प्लीज। अगला सवाल लेकर आइएगा, क्योंकि सवाल कई सारे। पहचान छिपाकर हिंदू बेटियों से धोखा क्यों? आप महाराज, आप कालीचरण महाराज, आप लव जिहाद पर काफी कुछ बोलते रहे। आपने कहा है, एक सेकंड, आपने कहा कि आपके पास कोई मंत्र है जिससे आप लव जिहाद रोक सकते हैं। क्या है वो मंत्र?
सभी के सभी लव जिहाद के केसेस सिर्फ भौतिक नहीं होते, उसके पीछे जादू टोनों के प्रयोग भी होते हैं। जादू टोने के प्रयोग होते हैं। डंके की चोट पे चैनल पे बोल रहा हूं, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वगैरह वगैरह वाले हैं जेल में डाले मुझको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझको जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार हूं, धर्म रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए। जादू टोने के प्रयोग होते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, सुअर का दांत, जो गोरक्षक लोग हैं, जो लव जिहाद पर काम करने वाले हिंदुवादी लोग हैं, जो अपने बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाना चाहते हैं, 40,000 केस डेली की है भारतवर्ष में। अच्छे अच्छे घर की लड़कियां सड़े हुए लड़कों के पीछे कैसी दीवानी हो रही है, उसमें जादू टोनों के प्रयोग होते हैं। भले ही ये हंसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रियल फैक्ट है। इनके हंसने से तथ्य पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। ओम वाराही देव्यै नमः, ओम वाराही देव्यै नमः, ओम वाराही देव्यै नमः, ये मंत्र को 12 बार पढ़ के पानी पे फूंकिए और उसमें सुअर का दांत डाले। वो पानी जैसे ही वो लव जिहाद से पीड़ित लड़की के मुख में एक बूंद भी चला जाएगा, सारे इस्लामिक टोने टोटके खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जरूर ये प्रयोग करे, जरूर ये प्रयोग करे। और पहले तो लेडी कांस्टेबल के द्वारा उसको बोले, लेडी कांस्टेबल को बोले कि उसके शरीर पर जो गंदे धागे ताबीज बंधे हुए हैं वो निकाले, और फिर ये पानी का प्रयोग करे। निस्संशय लव जिहाद के केस से 99% फायदा होगा ये प्रयोग करने से। आपके चैनल के माध्यम से सार्वभौम रीति से ऐलान पूर्वक ये बोल रहा हूँ, घोषणा पूर्वक बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल लेकर आइएगा, मैं अगले सवाल पर सवाल लेकर आइएगा प्लीज। अगला सवाल क्या? अगला सवाल ये, थूक जिहाद वाली कट्टर सोच का आखिर इलाज क्या है? अब ये बताइए कालीचरण महाराज जी, ये थूक जिहाद वाली सोच जो कहते हैं कि खाने में थूक दिया, यहां थूक दिया, वहां थूक दिया, क्या ये कोई कट्टरवादी सोच है या क्या? निस्संशय ये वही है कि जो हिंदुओं को अपवित्र किया जाए, नापाक कर दिया जाए, जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो, जो और ये कर रहे हैं, थूक रहे हैं, मूत रहे हैं। यहां से कोई सवाल किसी का? जी बताइए। ये जो थूक जिहाद वाली बात है सही भी हो सकती है, आपको पहले नाम एक बार चेक कर लेना चाहिए अगर आपको शंका है तो। किसी को इस तरीके से टारगेट नहीं करिए। और दूसरा चीज, सरकार के अंदर एफसीआई आती है, वो क्या कर रही है यहाँ पे? इनका भी वैलिड पॉइंट है। चलिए बिल्कुल, अब हम अगले सवाल का रुख कर लेते हैं जल्दी से। अगला सवाल है कि लेकर के आइएगा जल्दी से, क्या जिहाद वाली धमकी से मुस्लिमों को उकसाने की कोशिश की जा रही है? हम इस सवाल का जवाब जाने उससे पहले एक बयान सुनाते हैं। कोई मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, और हिंदू नेता या मोहन भागवत जी बार बार इसको हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो दोहरे रवैये पर चलना चाहती है, जो नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि बजरंग दल जैसी तंजीम को, जो देश में नफरत फैलाना चाहती है, इसको बंद करना चाहिए, नहीं तो इसके खिलाफ अगर मुसलमान खड़े हो गए तो देश में अनर्थ हो जाएगा। मुसलमान अगर एक हो अपने पर आ जाए तो अनर्थ हो जाएगा। खत्म कर डालेंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे सभी हिंदुओं को। अगर मुसलमान इतने देश प्रेमी हैं तो भारत के टुकड़े क्यों किए? आज तक इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दिया है, जिन्ना को इस्लाम के नाम पर दिया है, इस्लाम के नाम पर दिया है। बांग्लादेश को तोड़ा, इस्लाम के नाम पर तोड़ा। वहां के हिंदुओं को किसने काट डाला? पहले कुरान बाद में भारत, पहले कुरान बाद में राष्ट्र। इसलिए पूरे जगत के मुसलमान एकीभूत होकर सिर्फ इस्लामिक शासन की बात करते हैं, शरिया की बात करते हैं। वो तो राष्ट्रनिष्ठा, देश प्रेम ये हिंदुओं में है। जब तक के हिंदू सुरक्षित है तभी भारत माता है। अगला सवाल लेकर आइएगा। एक्चुअली सवाल ये पूछे, जवाब इनको है। चलेगा आपको सवाल पूछेंगे तब आप शरिया से चलेगा। कुछ बयानात हैं वो आपको सुनाते हैं। जनवरी का महीना ना मुसलमानों के जश्न मनाने का है और ना हिंदुओं के जश्न मनाने का महीना है। तो नाच गाना, डांस करना, फुहड़बाजी करना, फजूल खर्ची करना, ये तमाम चीजें जो हैं वो शरीयत की रोशनी में नाजायज हैं। मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से यही अपील करूंगा कि वो नए साल का जश्न न मनाएं, चूंकि ये नाजायज है।
का जश्न नहीं मनाना चाहिए कालीचरण महाराज जी? जिसको मनाना है वो मनाए, लेकिन हिंदू नववर्षारंभ गुड़ी पाड़वा को भी मनाए यज्ञ याग करके। पृथ्वी भाई, कट्टरवादियों में कोई फर्क नहीं है, कट्टरवादियों में कोई फर्क नहीं है। इस देश के अंदर इकोनॉमी की क्या हालत है, यानी जो हमारे छोटे मैं सवाल पर आ रहा हूं, सवाल इसलिए मैं बार बार चला रहा हूं ताकि सैयद जवाद जी थोड़ा बाएं मुड़ करके सवाल पर देख लीजिए और उसी सवाल पर। सर एक बार मैं आपसे पूछता हूं, वंदे मातरम आप पॉल्यूशन चले जाते हैं, मैं तो वंदे मातरम कह रहा हूं। अगर वंदे मातरम कहने से समस्याएं सॉल्व हो जाए। अरे हो गया ना, अभी सवाल टॉपिक बरेलवी जी का बयान आपने सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि ये हराम है। मैं आपसे पूछता हूं छोटा सा सवाल, क्या नए साल का न्यू ईयर का जश्न हराम है इस्लाम? देखिए, देश संविधान से चलेगा, ना किसी फतवे से चलेगा, ना किसी मौलाना के कहने से चलेगा, ना किसी जो है ऐसे जो कट्टरवादी लोग हैं, चाहे हिंदुत्ववादी कट्टरवादी, उनके देश के अंदर संविधान ने लोगों को आजादी दी है। वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किसके साथ रहेंगे, कैसे शादी ब्याह करेंगे, और सबको अपने अपने धर्म पे चलने की आजादी जो है हमारा संविधान देता है, और जिसको जैसे रहना है उसकी आजादी मिलना चाहिए। मैंने पूछा फिर संविधान महत्वपूर्ण है आपके लिए कि कुरान आपके लिए सबसे पहले क्या है? आपके लिए सीधी आंख जरूरी है या उल्टी आंख जरूरी है? सवाल का जवाब। अरे यही बता रहा हूं, मेरे लिए सीधी आंख भी उतनी कुरान या संविधान? पहले आपके लिए कुरान या संविधान? मेरे एक आंख में संविधान है, दूसरे आंख में कुरान है। पहले कुरान, मेरे एक आंख मेरी एक आंख में संविधान है, एक आंख में संविधान है, एक आंख में कुरान है। बहुत बहुत शुक्रिया कालीचरण महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।